नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। कहानी महात्मा बुद्ध की है। आसपास के गांव के बहुत से लोग अपनी अपनी मानसिक परेशानियां लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा एक दुखी भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास जाने वाले लोगों को देखकर ये सोचने लगा कि कभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाकर उन महात्मा के पास गए थे, अब इतना खुश होकर के कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है। जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है कि इन लोगों को इतनी खुशी मिल रही है। जब वो दुखी भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। देखकर भिखारी के मन में तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी अपना दुख इन महात्मा को बता दूं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिल जाएगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा। फिर भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ। मैं तो बहुत गरीब हूँ, ना तो मेरे पास धन है और ना ही कोई ऐसी वस्तु जिससे किसी की मदद कर सकूँ। मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है। महात्मा बुद्ध कुछ कृपा करो मुझ पर। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत ही अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अब तक इस भ्रम में ही जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के ही दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोल करके किसी के दुख को दूर कर सकते हो, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसले को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो, उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिससे तुम किसी भी कमज़ोर और लाचार व्यक्ति की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास दो आँखें हैं जिससे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो सकता है तुम्हारी दुआ से किसी के बिगड़े काम बन जाएं। तुम किसी से अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम इस से अनभिज्ञ हो। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास क्या है। इस भ्रम में अब तक जीते रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी भी मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार के लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे इस सुंदर वचन को सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के इन बातों से कितना सुंदर ज्ञान जानने को मिला। आज के समय में ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो यही सोचकर दुखी होते हैं कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वे किसी को कुछ नहीं दे सकते। जो है उसी में संतोष करना सीखो और बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करो। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। साथ एक कहानी और मैं लेके आई हूँ जो कि एक बुढ़िया की है। चलिए कहानी को सुनते हैं। दोपहर का वक्त था, बारिश का मौसम बन रहा था और सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत उदास खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत की कार खराब हो गई थी और बारिश की वजह से उसे किसी की मदद नहीं मिल पा रही थी। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था जो देखने में थोड़ा गरीब लग रहा था। उस व्यक्ति ने बूढ़ी औरत को देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ माताजी, आप ठीक तो हैं। पहले तो वो बूढ़ी औरत उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा घबरा गई और डर गई कि कहीं सुनसान सड़क पर उसे कोई लूट न ले, ये लुटेरा ना हो। उस व्यक्ति ने बूढ़ी औरत की घबराहट को तुरंत समझ लिया और फिर कहा, घबराइए मत माताजी, मैं पास के गैराज में काम करता हूँ, मेरा नाम मनोज है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकती हैं।
फिर बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, बारिश भी होने वाली है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्या आप मेरी गाड़ी ठीक कर सकते हो? इत्तेफाक से मनोज मैकेनिक था। उसने कहा, जी ज़रूर, आप पेड़ के नीचे खड़े रहिए, मैं देखता हूँ कि क्या दिक्कत है गाड़ी में। उसने 10 मिनट का समय लिया और गाड़ी ठीक कर दी। आखिर मैकेनिक जो था उसने बूढ़ी औरत के पास जाकर कहा, माता जी, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, आप जा सकती हैं। उस बूढ़ी औरत ने मनोज से कहा, तुम्हारे पैसे कितने हुए बेटा? मनोज ने कहा, माँ जी, ये तो सिर्फ आपकी मदद करने की भावना से किया था, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो काम देना। जब भी कोई ज़रूरतमंद मिले उसकी मदद कर देना और मुझे याद कर लेना। अच्छा माँ जी, चलता हूँ। इतना कहकर मनोज अपने रास्ते पर चल दिया और वो बूढ़ी औरत भी। कुछ दूर जाते ही बूढ़ी औरत एक रेस्टोरेंट के पास रुकी। उसे भूख लगी थी। उसने सोचा कि कुछ खा लेती हूँ। वो बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में बैठी ही थी कि तभी उसका ऑर्डर लेने एक महिला वेटर आई, जो कि करीबन 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर बिना किसी शिकायत के वो बूढ़ी औरत का ऑर्डर लेने के लिए खड़ी थी। उस बूढ़ी महिला ने खाना खाया और उसे 5,000 रुपये की टिप दी। 5,000 रुपये की टिप से वो बहुत ही खुश थी। शाम को वो प्रेग्नेंट औरत घर गई, अपने पति को गले लगाते हुए बोली, मनोज, आज हमें हॉस्पिटल में बिल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक भली औरत ने आज मुझे 5,000 रुपये की टिप दी है। अब हम डिलीवरी अच्छे से करवा सकते हैं। ये सुनकर मनोज बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि जिस बूढ़ी औरत की मदद उसने की थी, उसी बूढ़ी औरत ने मनोज की पत्नी को वो टिप दी थी। तो दोस्तों, कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? अगर हम दूसरों का अच्छा करते हैं तो हमें कोई ना कोई अच्छा करने वाला ज़रूर मिलता है। हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, आपको उसका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। आप ऐसी नई नई कहानियों के लिए, धार्मिक कहानियों के लिए और मोरल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।